हम लोगों में जितनी शक्ति है उससे भी हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ तो हम लोगों में श्रद्धा है ना, हम ये कह देंगे कि हमारे में श्रद्धा नहीं, तो इस प्रकार से मानकर निराश हो जाएं, तो उससे तो एक प्रकार से हमारे में हमारी जो कमजोरी हमारे पतन में हेतु हो रही। हम लोगों के बीच के वहाँ जितनी श्रद्धा है उस श्रद्धा से ही हमारा कल्याण हो सके। जो हम लोगों के वहाँ श्रद्धा है एक प्रकार से ये विचार करना चाहिए कि यत्किंचित जो कुछ तो श्रद्धा हम लोगों में है ना, बोले कुछ तो है, उस श्रद्धा को हम बढ़ावें। उस श्रद्धा से हमारा कुछ काम हो रहा है ना, बोला कुछ तो हो रहा है, तो श्रद्धा तो बढ़ सकती है। हम लोगों में ज्ञान है, बोले कुछ ज्ञान तो है, तो बोले उस ज्ञान का हम सही उपयोग करें तो एक प्रकार से हमारा कल्याण हो सकता है। श्रद्धा का हम उपयोग ठीक करें तो हमारा कल्याण हो सकता है। हम लोग का प्रभाव जो है शक्ति विशेष, उसका हम ठीक प्रयोग करें तो भगवान हमको मिल सकते हैं। हम लोगों के शरीर के में जितना जो बल है वो काफी, इसमें और ज्यादा बल की जरूरत नहीं। वो तो फिर पशु बल हो जाएगा, किसी को मारना काटना थोड़ा ही। और इसमें परमात्मा की प्राप्ति के बीच के मां इस शरीर के बल की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब आदमी बीमार हो जाता है, मरने के नजदीक पहुंचता है, अनेक रोग उसको घेर लेते हैं, उस वक्त में उसके शरीर में बल कहाँ, इंद्रियों में बल कहाँ, उसको भी तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। उसकी अपेक्षा तो हम लोगों के मां बल अधिक है। जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है तो उसमें भी कमजोरी आ जाती है। तो हम लोग इतने वृद्ध भी नहीं हुए, अभी तो हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, कुछ सब कुछ कर सकते हैं, और हमारी इंद्रियां भी अभी जवाब नहीं दिया। और मन के भीतर के बीच के मां भी अभी एक प्रकार से समझो कि समरण करने की शक्ति है, बुद्धि में निश्चय करने की शक्ति है, तो सारी बातें मौजूद है। फिर हम एक प्रकार से निराश क्यों हुए? जो हम लोगों के मां शक्ति है उसका हम ठीक प्रयोग करें, प्राप्त जो शक्ति है उसका हम ठीक प्रयोग करें तो हमारी शक्ति बढ़ सकती है और हमको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो इनका ठीक उपयोग करना क्या है? हम लोग इसका ठीक उपयोग नहीं करते हैं, यही कारण हमारे पतन में है और दूसरा कोई कारण नहीं। तो हम लोगों में जो ज्ञान है, जैसे ये ज्ञान है कि सत्य बोलना उत्तम है, ये ज्ञान है ना, तो है। और मिथ्या बोलना खराब है, ये ज्ञान है, तो है। तो फिर हमको ये निश्चय करना चाहिए कि हमको तो सत्य बोलना चाहिए। ये ही ज्ञान का ठीक उपयोग करना है। और इतना ज्ञान होकर के भी हम मिथ्या बोलते हैं, ये उस ज्ञान का तिरस्कार करना है। तो ज्ञान का हम जब तिरस्कार करेंगे तो एक प्रकार से हमारा पतन ही होगा। भगवान ने तो हमारे को ज्ञान इसलिए दिया था मुक्ति के लिए, और हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान ने जो हमको ये ज्ञान दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम है, और ये हम समझते हैं, और फिर हम करते हैं व्यभिचार। तो क्या कर रहे हैं कि ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि उस ज्ञान का हम ठीक उपयोग करें तो एक प्रकार से हमारी आत्मा का सुधार होकर कल्याण हो सकता है। तो जितना हमारे भीतर में ज्ञान है, ये ज्ञान है ना, ये एक प्रकार से भगवान का भजन करना अच्छा है, भगवान का ध्यान करना अच्छा है, स्वाध्याय करना अच्छा है, दुखी आदमी की सेवा करना अच्छा है। ये ज्ञान है कि नहीं? बोले ये ज्ञान तो है। तो फिर उस ज्ञान का हम सदुपयोग नहीं करते हैं और भगवान को दोष देवें, किसी को दोष देवें तो मूर्खता हमारी, दोष तो हमारा है। फिर भी विचार करना चाहिए। यदि कोई कहता है कि भी सतता पूर्वक व्यवहार करने से कि आजकल के जमाने के बीच के जो है काम नहीं कर सकता,
तो ये कहना तो मूर्खों का, जो कि नास्तिक उन लोगों का कहना है। ये कहना कहीं भगवान का नहीं, महात्माओं का ये कहना नहीं। वास्तव में बात यह है कि सत्यता से जैसा व्यवहार चले ऐसा मिथ्या से चल नहीं सकता। जो आदमी संसार के बीच के वहाँ जो मिथ्यावादी है, वे भी एक बनावटी सत्य का आधार लेकर के ही एक प्रकार से अपना काम चला रहे। वे लोगों को एक प्रकार से ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। मिथ्या बोलता है और कहता है हम सत्य कहते हैं, लोग उसका विश्वास कर लेते हैं। जब उस मिथ्यावादी का भी लोग विश्वास कर लेते हैं, फिर सत्यवादी का तो विश्वास और लोग अधिक करेंगे। तो इसलिए एक प्रकार से उन लोगों का भी जो काम चलता है तो भी सत्य के आभास से, सत्य की खोली चढ़ाने से ही चलता है। वे यदि सरासर एक प्रकार से थी समझो कि झूठे माने जावे तो उनका काम चलना मुश्किल हो जाएगा। फिर लोग बिल्कुल उनका विश्वास नहीं करेंगे। वे लोग जो विश्वास करते हैं एक प्रकार से समझो अपने सत्य का ही विश्वास करते। दूसरी बात आप ये देखिए कि यदि आप झूठ बोल करके अपना काम चलावेंगे तो एक बार आपका लोग विश्वास करके रुपया दे देंगे, पर वो पोल आगे जाकर खुल जाएगी, क्योंकि झूठ जो है वो ठहरने का नहीं है। फिर एक प्रकार से थी आपकी ऐसी दुर्दशा होगी कि आपको न तो कोई नौकरी मिलेगी और न कोई आपको रुपया उधार मिलेंगे और आपका जीवन भार हो जाएगा। देखा जाता है बहुत से आदमी जिनका विश्वास उठ गया और जिन्हें दुनिया को धोखा दिया, उनकी ये दशा हुई और हो रही। और अभी एक प्रकार से उनकी घड़ी चल रही है, तो दम्भ के कारण, पाखंड के कारण वे ऊपर से भी सच्ची खोली पैर करके और दुनिया को धोखा दे रहे हैं। किंतु आखिर के बीच में दूसरों को धोखा जो देना है वो अपने को ही धोखा देना है। जो आदमी दूसरे का अनिष्ट चिंतन करता है उसी का अनिष्ट होता है। जो आदमी दूसरे को दुख देता है उसका फल उसी को आगे जाकर के दुख मिलता है। इस तरह को जो आदमी समझ जाता है वो फिर किसी को दुख नहीं देता, किसी को धोखा नहीं देता। तो इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो हम लोगों के भीतर में जो जितना ज्ञान है और उस ज्ञान का हम ठीक उपयोग करें, उचित उपयोग करें, तो हमारा उस ज्ञान से कल्याण हो सकता है। तो ज्ञान की हमारे लोगों में कोई कमी नहीं। और फिर समझो कि वो ज्ञान जो है तो बढ़ता है। जैसे विद्या जो है, पढ़ी हुई विद्या को दूसरे को पढ़ावे तो बढ़ती है, खुद उसका समझो पुनरावृत्ति करे तो उस विद्या का अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। तो इसी प्रकार से ज्ञान को बढ़ता चला जाता है। तो जितना ज्ञान हम लोगों को प्राप्त है उसका तो हमको ठीक उपयोग करना चाहिए। फिर भगवान हमको अधिक ज्ञान देंगे। जो मनुष्य रुपयों का उपयोग ठीक करता है और महाजन की पूंजी बनाई रखता है और महाजन को सूद और ब्याज देता रहता है, सूद और मूल देता रहता है, तो एक प्रकार से उसका विश्वास बढ़ता जाएगा। तो हम ठीक काम करेंगे तो भगवान हमको और अधिक ज्ञान देंगे। और हमारी नीयत भी खूब बढ़िया होनी चाहिए। हमारी ये नीयत नहीं होनी चाहिए कि हमारी आत्मा का उद्धार कोई मुफ्त में कर दे। ये आशा तुमको किसी से भी नहीं रखनी चाहिए। भगवान से भी यही प्रार्थना हम कर सकते हैं कि भगवान हमारे को समझो कि परमात्मा की प्राप्ति विषय की बुद्धि देवे, ज्ञान देवे और साधन देवे। ये हम परमात्मा से चाह सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं। किंतु ये हमको कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हमारे सारे अपराधों को माफ कर करके और आप हमारा कल्याण कर दो। भगवान ये भी कर सकते हैं, किंतु हमारी नीयत बड़ी खराब हो जाएगी इससे। हम तो यही चाहते हैं कि भगवान मेरे द्वारा अपने साधन करवा ले, भजन ध्यान का साधन करवा ले,
और जिससे हमारा भजन ध्यान तेज हुए, ऐसी चीज हमारे को देवे कि जिससे हमारा भजन ध्यान तो निरंतर होता रहे। वो होता है एक प्रकार श्रद्धा से और प्रेम से। तो श्रद्धा और प्रेम की दीक्षा हम भगवान से मांग सकते हैं, क्योंकि उसका भजन साधन करने के लिए तो भगवान देने के लिए तैयार है। तो हमको भगवान के विश्वास का पात्र बनना, जो कुछ भगवान ने हमको दिया है, हमारी परीक्षा करने के लिए हमको भगवान ने सब कुछ दिया है, और उससे भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उसका हम दुरुपयोग करें तो भगवान एक प्रकार से क्या समझेंगे कि एक प्रकार से ये मेरी जीव शक्ति का एक प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर वो कैसे देवेंगे। हम लोगों के माँ वो शक्ति सब मौजूद है, हम लोगों के माँ वो शक्ति मौजूद है। हम लोगों के शरीर में जो बल है उसका भी उपयोग हम लोगों को ठीक करना चाहिए। ठीक करना क्या है कि हमारे में जो बल है उस शक्ति से भी भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान की आज्ञा है कि दुखी जो मनुष्य है उनकी सेवा करो, सेवा करने का बल भी हमारे पास में है, किंतु हम उस बल से उनकी सेवा नहीं करें तो भगवान क्या समझेंगे। भगवान ने तो हमारे को जो बल दिया अपनी प्राप्ति के लिए, हम उस बल का प्रयोग करते हैं असलियों के साथ में व्यभिचार करने में, तो फिर एक प्रकार से भगवान क्या समझे। भगवान ने जो हमारे को बल दिया है वो आत्मा के कल्याण के लिए दिया है, न कि उसको एक प्रकार से भ्रष्ट करने के लिए दिया है। हम उस बल का खर्च करते हैं कि दूसरों को अपने शत्रु जिसको मानते हैं उसको पीड़ा पहुंचाने के लिए। जब एक संसार के प्राणी हैं उनको दुख पहुंचाने के लिए हम बल का प्रयोग करते हैं, तो ये हम उसकी परमात्मा की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। तो बल हमारे को दिया भगवान अपनी प्राप्ति मुक्ति के लिए, उस काम में तो हम उस बल को लगाते नहीं। तो ये उस परमात्मा की दिव्य शक्ति का दुरुपयोग करना। और एक बात ख्याल करने की है कि भगवान ने जो है हम लोगों को श्रद्धा दी है, वो श्रद्धा किस लिए दी है कि परमात्मा के ऊपर विश्वास करने के लिए। और हम किसका विश्वास कर रहे हैं कि जो वास्तव के वहां जो मिथ्या पदार्थ है, जो एक प्रकार से विनाशशील पदार्थ है, उन पर हम विश्वास कर रहे हैं, तो उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको हम नष्ट कर रहे हैं। जो हमारे भीतर में विश्वास है उस विश्वास का प्रयोग करना चाहिए परमात्मा के विषय कि परमात्मा है। ईश्वर ने जो हमारे को बुद्धि दी है, बुद्धि हमारे को दी है समझो कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, किंतु हम उस बुद्धि का प्रयोग उसके विपरीत कर रहे हैं। तो ये शक्ति तो हमारे में है, बुद्धि जो हमारे में है इसमें जो शक्ति है वो बहुत शक्ति है। हमारे में श्रद्धा विश्वास भी है, हमारे में बल भी है, सब प्रकार की शक्ति हमारे में है। जैसे उत्तम भाव भी हमारे हृदय में, ये उसका थोड़ा भी क्यों नहीं हो, हमारे लोगों के हृदय में क्षमा भी है, दया भी है, शांति भी है, समता भी है, संतोष भी है, इन बातों को हम समझते भी हैं। और साथ में दुर्गुण भी है। तो दुर्गुण जो है एक प्रकार से उनका एकदम विनाश करना चाहिए, और उत्तम जो गुण है एक प्रकार से उनकी वृद्धि करनी चाहिए। तो देवी संपदा जो है वो सद्गुण और सदाचार का समूह है, और आसुरी संपदा जो है दुर्गुण और दुराचार का समूह है। आसुरी जो संपदा है वो बांधने वाली है, और देवी संपदा जो है वो मुक्ति देने वाली है। तो आसुरी संपदा जो हम लोगों के बीच के में है उसका तो विनाश करना चाहिए, और देवी संपदा की वृद्धि करनी चाहिए।
और ये भी ख्याल करना चाहिए उनके हृदय के भीतर के मां मल विक्षेप आवरण भी है। ये तो खराब चीज है। मल विक्षेप आवरण इन सब का विनाश कर करके मनुष्य जो है जिस साधन को चाहता है वो साधन बन सकता है। अंतःकरण की जो शुद्धि हो जाती है तो वो जिस साधन को चाहता है वो साधन उसका हो सकता है। वो योग का साधन करे तो चित्त की वृत्तियों का निरोध सहज ही हो जाता है। वो एक प्रकार से समझो कि निष्काम कर्म का साधन करे तो एक प्रकार से निष्काम कर्म की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। वो परमात्मा में प्रेम करना चाहे तो परमात्मा में प्रेम भी सिद्ध हो जाता है। वो यदि परमात्मा के तत्व का जानना चाहे तो परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी हो जाता है। ज्ञान योग का साधन भी शीघ्र सिद्ध हो सकता है, भक्ति योग का भी और कर्म योग का भी और अष्टांग योग का भी। जिस साधन को चाहे वो साधन का सिद्ध हो सकता है जबकि अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो एक तो ये मार्ग है कि पहले अंतःकरण को शुद्ध करना और फिर एक प्रकार से काम हो पड़ा है। दूसरा साधन ये है कि पहले एक प्रकार से साधन करना, उस साधन के साथ साथ ही अंतःकरण भी शुद्ध होता रहेगा और परमात्मा की भी प्राप्ति होती रहेगी। दोनों ही बात ठीक है, दोनों ही मार्ग है। किंतु इस घोर कलिकाल के जो वास्तव के बीच में समय बहुत कम है हम लोगों के हाथ में, पहला अंतःकरण की शुद्धि के काम में हम लग जाएंगे तो एक प्रकार से समझो कि अंतःकरण का शुद्ध होना कुछ समय चाहेगा और इसी समय में हमारे प्राण चले गए तो हम तो वंचित रह गए ना। तो हमको तो ऐसा काम करना चाहिए कि साथ साथ अंतःकरण का शुद्ध भी होता रहे और हमारा साधन भी चले। यदि को कि साधन के विषय में आपको कि भजन करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना ये उच्च कोटि का साधन है, ये भी हम ये किंचित करते आए और कर रहे हैं, किंतु अभी तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई। तो एक प्रकार से हम कैसे विश्वास करें कि अंतःकरण की शुद्धि भी साथ साथ में हो जाएगी। उसका ये उत्तर है कि जिसका नाम साधन है, इस प्रकार साधन हम लोगों ने किया ही। साधन का एक बहाना किया हम लोगों ने, किंतु वास्तव में साधन तो किया नहीं। अब अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो? अंतःकरण की शुद्धि के जो दूसरे उपाय है, उन उपायों के द्वारा तुम अंतःकरण की शुद्धि के लिए अपना प्रयत्न करोगे तो उसमें भी तो ये कोई साधारण बात नहीं, वो भी तो कठिन ही पड़ेगा आपके लिए। और भगवान की भक्ति का जो मार्ग है वो कठिन नहीं है, किंतु वो कठिन क्यों हो रहा है कि इस प्रकार से कि आपने उसको कठिन मान लिया, वास्तव में कठिन नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि जैसे आप लोगों के उत्तम गुण, देवी संप्रदाय के कुछ उत्तम गुण आप में हैं, आप ये समझो कि भी ये देवी संप्रदाय के जो हमारे में जो गुण हैं, इनका हम एक प्रकार से उपयोग करेंगे तो ये वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ये हम निश्चय करेंगे कि ये तो हमारे लिए कल्याण की चीज है, बहुत दामी चीज है, ऐसा हमारे दिल के में निश्चय होगा तो एक प्रकार से उसकी वृद्धि होगी। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे में वो शक्ति नहीं है। वो शक्ति तो है, देवी समुदाय के जो लक्षण है वो भगवान की दी शक्ति हमारे में है। उसका हम ठीक उपयोग करें तो वृद्धि को प्राप्त हो सकती है। किसी के पास में यदि अन्न हुए और उस अन्न को खेत में बो करके और उसकी सिंचाई करे तो वो अन्न बढ़ सकता है, और फिर उसके बाद के वहाँ फिर वृद्धि को प्राप्त हुआ जो अन्न है उसकी फिर खेती करें तो फिर बढ़ सकता है। और खेती में तो कोई बाधा भी आ सकती है, समझो कि एक प्रकार से पाला पड़ जावे, दीदी आ जावे, हर एक प्रकार की खेती पर बाधा आ सकती है, किंतु इस पर कोई बाधा नहीं आ सकती। जो निष्काम कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, इस पर बाधा नहीं आ सकती और भगवान खुद मदद करते हैं। तो इसलिए यह समझना चाहिए
ये खेती नाश होने की नहीं है, तो इसको बढ़ाना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि जितने जो उत्तम गुण है उनका उपार्जन करना तो कुछ भी कठिन नहीं है। उनका उपार्जन करना क्यों नहीं कठिन है कि वो समझो कि हितवारी चीज है, फायदे की चीज है, ये हमारी बुद्धि के द्वारा समझ में आती है, ज्ञान के द्वारा समझ में आती है कि वो फायदे की चीज है। और फायदे की चीज के लिए मनुष्य उतारू हो जावे, दिलचस्पी के साथ में प्रयत्न करे तो वो शायद मिल सकती है। और भगवान का आसरा लेकर के करे तो वो कार्य बहुत ही शीघ्र सिद्ध हो सकता है। बहुत से भाई लोग निष्प्रति भगवान के नाम का जप करते हैं, 1 लाख जप करते हैं, और 5-7 वर्ष के बाद देखा जाता है तो उसकी वैसी स्थिति बढ़ी हुई है। तो बात क्या है? बात यह है कि उसका जो भजन है वो दामी नहीं हुआ, नाम मात्र का भजन होता है, इसलिए उसका प्रभाव जितना होना चाहिए वो नहीं पड़ रहा है। तो हम लोगों का भजन दामी होना चाहिए, और वो दामी भजन बनाने के लिए हमारे भीतर में भगवान ने शक्ति दी है, और हम उससे शक्ति मांगे तो वो देने के लिए तैयार है। तो हमारे पास में जो कुछ शक्ति है भगवान की दी हुई, और जो कुछ हमारे में बल है या जो कुछ हमारे में ज्ञान है, गुण है, उनका उपयोग ठीक करना चाहिए। फिर परमात्मा की प्राप्ति हमको अवश्य बहुत ही शीघ्र हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत वर्षों की आवश्यकता नहीं, बहुत महीनों की आवश्यकता नहीं, यदि अपनी शक्ति का उपयोग ठीक किया जावे। किंतु भगवान की दिव्य शक्ति का हम दुरुपयोग कर रहे हैं एक प्रकार से, तो हमारा पतन हो रहा है। भगवान ने हमको कुछ रुपया दिया तो किस लिए दिया? भगवान ने वो रुपया दिया हमको प्राप्ति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए। हम उसका दुरुपयोग करें, उन रुपयों को लेकर के हम जुआ खेलें, रुपयों को लेकर के रंडीबाजी करें, रुपयों को लेकर के मदरा पीवें, रुपयों को लेकर के कोई भी समझो कि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कर्म करें तो उससे तो हम डूबे ही नहीं। इसलिए भगवान ने हमको ये शक्ति नहीं दी थी। गवर्नमेंट से हम कोई पिस्तौल ले रहे हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए, और उस पिस्तौल का फिर हम गवर्नमेंट के अफसरों पर प्रयोग करें, उस पिस्तौल से अफसरों को मारने लगे, गवर्नमेंट के राजद्रोही बन जावे, तो वो पिस्तौल जो है हमारे पास में गवर्नमेंट कैसे छोड़ेगा? वो पिस्तौल रहने की नहीं है। इसी प्रकार से जो कुछ शक्ति भगवान ने हमको दी है आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, और वो शक्ति को पाकर के ग्रहों सरकार के विरुद्ध उसका प्रयोग करेंगे तो फिर सरकार हमको कैसे शक्ति देगा? जो दिव्य शक्ति को भी वो छीनेगा, वो देगा कैसे? तो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ईश्वर की दिव्य शक्ति जो हमारे में है, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका हम प्रयोग करते हैं या उसके विरुद्ध प्रयोग करते हैं। विरुद्ध के लिए तो हमने शक्ति भगवान नहीं दी है। इस बात को समझ करके और अपना जीव जो उनकी शक्ति है उसका उपयोग हमको ठीक करना चाहिए। फिर हमारी आत्मा के कल्याण में कोई विशेष विलंब का काम नहीं, और वो शक्ति हमारे में मौजूद है, और वो शक्ति और हमारे में आगे जाकर के बढ़ती ही जाएगी। जैसे मनुष्य कोई गिलास लेकर के या बहुत तेज रोशनी लेकर के लालटेन लेकर के चलता है, तो जिस प्रकार से कि वो चलता है उस लालटेन का प्रकाश आगे से आगे होता चला जाता है। सड़क जो है समझो कि दूर की सड़क हमको नहीं दिखती, आगे की सड़क कोई आवश्यकता नहीं। जब हमारे पास में लालटेन है तो हम जैसे चलेंगे वो सड़क एक प्रकार से आवश्यकता अनुसार दिखती रहेगी, और जो हमारा गंतव्य स्थान है, हमारा जो लक्ष्य है वहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो हमको लक्ष्य पर ही तो पहुँचना है, और लालटेन हमारे हाथ में है और ये बुतने हमारी लालटेन है भी। तो फिर हमको इस बात के वास्ते क्या आवश्यकता है कि
दूर की सड़क हमको दिखे, सड़क एकदम समझो कि अपने बहुत ही बढ़िया सड़क है और एक प्रकार से लालटेन हमारे हाथ में है। तो लालटेन क्या है कि भगवान का दिया हुआ जो ज्ञान है ये लालटेन है। तो भगवान का दिया हुआ जो ज्ञान है वो तो हमारे हृदय के हमारे साथ में है ही। तो उसके अनुसार हम चलते रहे, चलते चलते ठिकाने पहुंच जाएंगे। इसके लिए आवश्यकता भी नहीं हमको कि किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। जब भगवान ने खुद हमारे को ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है, तो भगवान ही हमारे परम गुरु है। उसके दिए हुए ज्ञान से हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। इस पर यदि कोई महात्मा की मदद मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। ये तो हमारे में जो शक्ति है उससे हमारा कल्याण हो सकता है। तो दिव्य शक्ति का उपयोग ठीक करना चाहिए। जैसे एक प्रकार से विवेक है, इसी प्रकार से भगवान ने हमको श्रद्धा भी दी है, किंतु हम श्रद्धा का और विवेक का उपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं और उससे प्रत्यक्ष हमारे को हानि हो रही है। प्रत्यक्ष में हमारे को हानि हो रही है। हम संसार के मनुष्यों का या संसार के पदार्थों का, भोगों का जितना अधिक विश्वास करते जाते हैं, इतना अधिक उसके वहां डूबते जाते हैं। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।